हर व्यक्ति का खून पसीना उस जीत में शामिल है। आपका खून पसीना, हमारा खून पसीना, मंच पर जो बैठे हैं उनका खून पसीना, जनता का खून पसीना। और अगर कोई ये सोचे कि एक व्यक्ति चुनाव जिता दे तो बहुत बड़े मुगालते हैं, सही है कि नहीं? कोई अकेला व्यक्ति नहीं जिता सकता। और ये हम सबकी जवाबदारी है कि हम यहां से कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत करते हैं, संगठन को किस तरह से मजबूत करते हैं। आज कैलाश भाई को अध्यक्ष के रूप में हमने सुसज्जित करा है और हमारी सबकी अपेक्षा है कि वो इस संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और ऐसा संगठन हम बनाने में सफल रहेंगे जो सबका संगठन हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका संगठन हो। और मैं विश्वास है कि कैलाश भाई इस चीज को आगे ले जाते हुए दमखम से सबकी आवाज बुलंद करते हुए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि एक बात साफ है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत जरूरी दिन है। क्यों जरूरी है? आज इसलिए हमारा आज का दिन बहुत जरूरी है क्योंकि आज एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं और वापस से संगठन का जो जिस तरह से विस्तार जमीन पर होना चाहिए उसकी नींव आज हम रखने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और कांतिलाल भूरिया जी ने जिस ताकत से खून पसीने से राणापुर, झाबुआ विधानसभा और पूरी लोकसभा को सींचा है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यह विश्वास दिलाने में आपके बीच में आया है। और यह भी विश्वास दिलाता हूं कि मेरे रहते राणापुर की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे हम लोग। और इसलिए भले मैं यहां नहीं था पर फिर भी राणापुर की हमको चिंता थी और इसलिए हमने वहां बैठे बैठे भी कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा, कलेक्टर से जवाब मांगा। और आप एक समझो ये ताकत कि एक लेटर के दम पर पूरा प्रशासन हिल गया था। कलेक्टर को स्पष्टीकरण देना पड़ा, एसडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कभी ऐसा होता है क्या कि एसडीएम को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े और उनको बोलना पड़े कि इस तरह का कोई जमीन नहीं अधिग्रहण कर रहे हैं हम लोग। सर्वे होना अधिग्रहण का सूचक नहीं है। जब तक उनको सर्वे में कुछ मिलेगा नहीं तो अधिग्रहण किस चीज का करेंगे वो लोग। और ये हकीकत है। और ये भी मैं बता दूं, उस आंदोलन में किसी व्यक्ति को जाने से मैंने नहीं रोका। ये जो लोग बोलेंगे अगर किसी को रोका तो आज यहां खड़े खड़े आज यहां भी हाथ उठा सकते हो आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन होना चाहिए। कोई अगर बात है तो उसको रखा जाना चाहिए, पर सामाजिक आंदोलनों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना गलत है। जनता को बरगलाना गलत है और अपने ढाल बनाकर समाज को देखना वो भी गलत है। और इसलिए हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं। और उस दिन मैं यहां नहीं आ पाया था, उसका कारण था, उसका कारण था कि दिल्ली में राहुल गांधी जी से भेंट थी और संगठन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चाएं थी। और आज भी इसलिए दिन जरूरी है, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूछो क्यों? आज के दिन, आज सुबह सुबह जो हम आने में लेट हुए वो इसलिए लेट हुए क्योंकि राहुल गांधी जी का फोन आया था। राहुल गांधी जी का फोन आया था और जो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, आज हमारा इंटरव्यू था, आज इंटरव्यू था और मेरे साथ पूरे देश के 7 लोग थे। कोई तमिलनाडु से था, कोई बिहार से था, एक मध्य प्रदेश से था। इस तरह से पूरे देश में 7 लोगों का आज राहुल जी ने खुद ने जूम कॉल पर हमसे चर्चा करी और हमारे विचार जानने की कोशिश करी कि संगठन को किस तरह से मजबूत करना चाहिए
संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और हमने अपने अपने जो सुझाव देने थे हमने सुझाव भी दिए। पर बात यह है कि अगर आपका भाई बेटा और आपके बीच का व्यक्ति भोपाल और दिल्ली में जाएगा तो हमारे लिए गर्व की बात है कि दुख की बात है? गर्व की बात है ना। अगर अपने बीच का व्यक्ति इतनी ताकत रखे कि अपने झाबुआ का नाम भोपाल में भी कर सके, दिल्ली में भी कर सके, जिस तरह से कांतिलाल भूरिया जी ने करा। देखो एक चीज समझना, विधायक तो 5-5, 10-10 बार के विधायक होते हैं, पर जो कद कांतिलाल भूरिया का है वो किसी का नहीं है। विधायक बनकर आप ये मत समझो, और ये मुझ पर भी लागू होता है कि विधायक बनकर आप भगवान बन गए। नहीं, हम कोई भगवान नहीं है भाई, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, पर हम गलतियों को सुधारने की ताकत रखते हैं, सुनने की ताकत रखते हैं। और अगर अपना व्यक्ति मजबूत होगा, अपने समाज का व्यक्ति, अपने झाबुआ का व्यक्ति, चाहे वो कोई से भी वर्ग से आए, पर अगर व्यक्ति मजबूत होगा तो बात किसकी रखेगा? आप ही की रखेगा। चाहे वो भोपाल में आवाज बुलंद करनी हो, चाहे दिल्ली में आवाज बुलंद करनी हो, और हमारी आवाज जितनी ताकत से दिल्ली में गूंजेगी, भोपाल में गूंजेगी, उतनी ताकत से हमारा काम होगा। सही है कि नहीं? और इसलिए कुछ लोगों को पीड़ा हो जाती है, ये इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। दिक्कत है कुछ लोगों को, अरे इतनी जल्दी आगे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और वो उलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बटन हैं जो भोपाल से चलते हैं, आवाज यहां आएगी पर उनके बटन भोपाल में है। हकीकत है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि झाबुआ में कोई सशक्त नेतृत्व तैयार हो, क्योंकि अगर सशक्त नेतृत्व तैयार होगा तो भोपाल में उनको चुनौती देगा। और इसलिए भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं, पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। और हम लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अगर एक चीज समझ लेना, कोई किसी व्यक्ति की बुराई करने लगे तो मतलब वो व्यक्ति सही जा रहा है, क्योंकि जब तक वो कुछ काम नहीं करेगा तो उसकी बुराई कौन करेगा? कोई अरे गरे कोई रोड पर चलते कि किसी की कोई बुराई करता है क्या? अगर कोई आकर कान में बोले अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अरे कहीं मुलाकात नहीं होती, कहीं फोन नहीं उठाते, कोई काम नहीं होता, तो समझ लेना आदमी सही जा रहा है। क्योंकि अगर पार्टी की बात है तो पार्टी के बीच में होना चाहिए। अगर चौराहे चौराहे पर खड़े होकर हम लोग अपनी पार्टी क्या हमारी मां है ना, अगर चौराहे पर खड़े होकर हम अपनी पार्टी की, अपनी माई की बुराई करें तो गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? उससे मजबूत किसको कर रहे हैं? मजबूत बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी वाले कैसे मजे लेते? बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। बीजेपी की बुरी हालत है कि नहीं है? बहुत बुरी हालत है। भाजपा की बहुत बुरी हालत है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जितना मिलावटी माल यहां से गया वो भी वहां मिलावट हो गया। क्योंकि देखो, मैं तो डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ये लोग जो बचे हैं ये पक्के कट्टर कांग्रेसी लोग हैं, जो बिके नहीं, जो बिक गए वो चले गए, और जो एक बार बिक गया वो बार बार बिकेगा। सही है कि नहीं? जो एक बार बिक गया वो बार बार बिकेगा, बस मंडियां बदलती रहेंगी, कभी यहां बिकेगा, कभी वहां बिकेगा, कभी वहां बिकेगा। तो अगर एक बार जिंदगी में बिक गए तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और अच्छी बात है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है। किसका समय है? कितने लोगों को लगता है आने वाला समय कांग्रेस का? जरा हाथ उठाओ। सबको लगता है, और लगता इसलिए भी है क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरे देश को नाप दिया, पहले नीचे से ऊपर नाप दिया, फिर दक्षिण से पश्चिम में नाप दिया, खून पसीना बहाना, हर चीज वो कर रहे हैं जो एक नेता को करना चाहिए। और उनके संघर्ष से कांग्रेस पार्टी में एक जबरदस्त क्रांति आ रही है। आज एक सुबह सुबह उठकर एक वीडियो मैंने देखा। किसका देखा? स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी के नाम सुनकर आपको लगता होगा कि यार पक्का इसने कांग्रेस के बारे में कुछ गलत कहा होगा। आदत है,
जो पहले स्मृति ईरानी कर रही थी वो कंगना रनौत अब कर रही है। कुछ भी बोलना, अलगल बोलना, किसानों को गाली देना, हुआ कि नहीं हुआ? किसानों को गाली किसने दी? कंगना रनौत ने दी कि नहीं दी? सबने सुना होगा। और वो किस पार्टी की है? भाजपा की है। तो भाजपा उसको निष्कासित नहीं करती, बोलती ये वाली सोच हमारी नहीं है। अरे तो निष्कासित करो ना। किसानों को अगर वो गाली दे तो चुपचाप कैसे देख रहे हो आप? उसको निष्कासित करो। तो स्मृति ईरानी ने क्या बोला? आज सुबह सुबह स्मृति ईरानी बोलती है, मैंने भी जब उसको वीडियो को सुना मेरे को पहले भरोसा नहीं हुआ ये बोल क्या रही है। वो बोलती है कि राहुल गांधी की राजनीति बहुत अलग है, उनने बहुत परिवर्तन लेकर आए हैं, लोग उनको सुनने लगे हैं। ये स्मृति ईरानी बोल रही है। आप सोचो, ऐसी व्यक्ति जो कट्टर उनकी दुश्मन थी, आज वो मैंने सोशल मीडिया पर डाला है, सुनना, फेसबुक पर डाला है जो उसने बोला है। वो बोल रही है कि राहुल गांधी ने राजनीति को बदल कर रख दिया, और कभी टी शर्ट पहनकर जाते तो लोग देखते हैं उनको, पार्लियामेंट में कभी टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं। उनका कोई भी काम बिना मतलब के नहीं है, लोग उनको सुन रहे हैं। वो जिस तरह की राजनीति को परिवर्तित उन्होंने कर दिया है, वो आगे बहुत अलग दिशा में जा रहे हैं। तो किसी को भी देखना हो तो वो सोशल मीडिया पर देख लेना, मैं भेज भी दूंगा। तो बात यह है कि जब विपक्ष भी ये मान रहा है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का है, आपका और हमारा है, और यही चीज हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। क्यों वरदान साबित होगी? क्योंकि अब हमारे चुनाव आने वाले हैं।